नमस्कार। खबरें अभी तक देख रहे सभी दर्शकों को सबसे पहले दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार है, हर तरफ खुशियां हैं। हर कोई अपनी खुशी को मिठाई और गिफ्ट्स बांटकर बयां कर रहा है। देश भर में दिवाली की धूम मची हुई है। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार सबसे बड़ा और सबसे खास त्योहार माना गया है। इस दिन बाजारों और घरों में लोग पहले से ही सफाई और साज सजावट करने लगते हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से दीपावली को मनाया जाता है। बेहद ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हर राज्य की अपनी ही विशेषता है और उसी के अनुसार हर कोई दिवाली को मनाता है। चलिए आपको भारत के दीपावली के अलग अलग रंगों से रूबरू करवाते हैं। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे खास और सबसे बड़ा माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी असीम कृपा बनी रहती है और हमेशा परिवार में सुख शांति रहती है। साथ ही लोग अपने घरों में दिए, मोमबत्ती और लड़ियां भी लगाते हैं। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए भी लोग एक दूसरे को मिठाई और गिफ्ट्स भी देते हैं। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम रावण का दहन करके 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। भारत में अलग अलग राज्यों में दिवाली को विशेष रूप से मनाया जाता है। हरियाणा में लोग दिवाली कुछ अलग ही तरीके से मनाते हैं। घर की दीवार पर यहाँ अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, जिस पर घर के हर सदस्य का नाम लिखा जाता है। उसके बाद पूरे आंगन को मोमबत्तियों और दियों से सजाया जाता है। हर घर से 4 दीपक चौराहे पर भी रखे जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र में दीपावली का त्योहार 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन वसुर बरस मनाया जाता है। इस दौरान आरती गाते हुए गाय और बछड़े का पूजन भी किया जाता है। अगले दिन नरक चतुर्दशी पर सूर्य उदय से पहले उपटन करके स्नान करने की परंपरा है। इसके अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी पूजा की जाती है। तो वहीं सुंदर से समुद्री तट पर बसे गोवा में गोवा वासियों की दीपावली देखने लायक होती है। पारंपरिक नृत्य और गाने से शुरू होने वाली दिवाली पर पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद महत्वपूर्ण होता है। यहाँ रंगोली बनाने का खास महत्व है। आंध्र प्रदेश में भी दिवाली पर खास हरि कथा होती है। भगवान हरि की कथा का संगीतमय बखान कई क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने राक्षस नरकासुर को मार डाला था, इसलिए सत्यभामा की विशेष मिट्टी की मूर्तियों की प्रार्थना होती है। तो गुजरात में सभी घरों में देवी के लिए चरणों के निशान भी बनाए जाते हैं। गुजरात में दिवाली नए साल के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है कि नया उद्योग, संपत्ति की खरीद, दुकान खोलना, ये सभी कुछ शुभ होता है। गुजरात में घरों में देसी घी के दिए पूरी रात भर जलाए जाते हैं। फिर अगली सुबह इस दिए की लौ से धुआं एकत्रित करके काजल भी बनाया जाता है। इस काजल को महिलाएं अपनी आँखों में लगाती हैं। इसे शुभ माना जाता है। कर्नाटक में भी दिवाली के 2 दिन मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। पहला अश्विजा कृष्ण और दूसरा बाली पद्यमी, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन लोग तेल से स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारने के बाद अपने शरीर से रक्त के धब्बों को मिटाने के लिए तेल से स्नान किया था। तीसरे दिन दिवाली के दिन को बाली पद्यमी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में भी दीपावली का पर्व तो मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व दिवाली के 1 दिन पहले मनाए जाने वाले नरक चतुर्दशी का है। यहाँ घर के चूल्हे को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, जिसके बाद चूल्हे पर लाल या फिर पीले कुमकुम से 4 या 5 बिंदी लगाई जाती हैं। यहाँ केवल 2 दिन का उत्सव होता है। इस दिन दीपक जलाने, रंगोली बनाने और नरक चतुर्दशी पर पारंपरिक स्नान करने का ही ज्यादा महत्व होता है। कोलकाता में दिवाली पर देवी लक्ष्मी की नहीं बल्कि देवी दुर्गा की पूजा होती है। यहाँ दिवाली 3 दिनों का त्योहार होता है। कई घरों में माँ काली की मूर्ति स्थापना 2 दिन पहले ही कर ली जाती है। वहीं वाराणसी को देवताओं की भूमि भी कहते हैं।
या दिवाली के देव दिवाली यानी कि देवताओं की दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। वाराणसी में दिवाली मुख्य रूप से गंगा नदी के किनारे मनाई जाती है। गंगा नदी के घाट को लाखों दीपकों से सजाया जाता है और ये नजारा बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। वहीं अमृतसर में भी दिवाली पर स्वर्ण मंदिर को लाखों दीपकों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। सिख धर्म में मान्यता है कि इस दिन इनके छठे गुरु श्री हरि गोविंद जी जेल से रिहा होकर आए थे। इसी कारण यहाँ पर दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। ओडिशा में दिवाली पर पूर्वजों को याद किया जाता है और दिवाली की पूजा में शामिल होने के लिए प्रार्थना भी की जाती है। मध्य प्रदेश में भी दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है, दूसरे दिन यमराज की उपासना की जाती है, तीसरे दिन यानी कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा है। इसके अगले दिन बाद में गाय बछड़ों का भी पूजन किया जाता है और अंतिम दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग तरीके से दिवाली को मनाया जाता है। दीप का त्योहार दीपावली खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग आपस में मिठाई और गिफ्ट्स देकर खुशी जाहिर करते हैं। पूरे देश भर में दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से दीपावली की रौनक देखने को मिलती है। श्वेता कुशवाहा, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। दिवाली का त्योहार बेहद ही खास त्योहार है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से दिवाली को मनाया जाता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी मान्यता है, एक अपनी खासियत है। उसी के अनुसार हर राज्य दिवाली को मनाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जैसे भारत में दिवाली मनाई जाती है, विदेशों में भी उसी तरीके से खास तरीके से दीपावली को मनाया जाता है। कहीं पर दिवाली पर जानवरों की पूजा होती है, तो कहीं पर बड़ा जश्न होता है, तो कहीं पर पंजाबी बसे हुए हैं और पंजाबी जहां हो वहां की दिवाली कैसी होगी वो तो आप सोच ही सकते हैं। दिवाली का त्योहार भारतवासियों के लिए तो खास है ही, साथ ही दुनिया भर के कई देशों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अलग अलग देशों में इस दिन विशेष तैयारियों के साथ लोग दिवाली मनाते हैं। विदेशों की सड़कें भी दिवाली की लाइट से जगमगाती हैं और हर तरफ रौनक देखने को मिलती है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से दिवाली मनाई जाती है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में ज्यादा भारतीयों की आबादी तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दिवाली को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की तरह ही इंडोनेशिया में भी दिवाली का जश्न होता है। वहीं मलेशिया में भी अलग तरीके से दिवाली को मनाया जाता है। मलेशिया में दिवाली को हरी दिवाली कहा जाता है। लोग दिवाली की शुरुआत शरीर पर तेल लगाकर करते हैं। इसके बाद मंदिरों में पूजा की जाती है। हालांकि मलेशिया में पटाखे जलाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स, मिठाइयाँ और शुभकामनाएं देकर दिवाली मनाते हैं। खास बात तो ये भी है कि मलेशिया में दिवाली पर पब्लिक हॉलिडे होती है, तो वहीं मॉरिशस में आधी आबादी भारतीयों की है। दिवाली को यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से और खूबसूरती के साथ मनाया जाता है। हालांकि मलेशिया की तरह मॉरिशस में भी दिवाली पर पब्लिक हॉलिडे ही होती है। अब पड़ोसी मुल्क नेपाल की बात करें तो यहाँ पर अलग तरीके से दिवाली मनाई जाती है। दिवाली पर नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है। नेपाल में दिवाली को तिहार भी कहा जाता है। दिवाली के अगले दिन एक और दिवाली भी यहाँ पर मनाई जाती है। इसे कुकर तिहार कहा जाता है। नेपाल में कुकर तिहार 5 दिनों तक चलता है। नेपाल में कुकर तिहार पर अलग अलग जानवरों की पूजा भी की जाती है, जिसमें गाय, कुत्ते, बैल आदि की पूजा होती है। कुकर तिहार पर नेपाल में कुत्तों को सम्मानित किया जाता है। यहाँ कुत्तों को फूलों की माला पहनाकर उनका तिलक भी होता है। इस दिन कुत्तों को दही, अंडा और दूध भी दिया जाता है। लोग कुत्तों का साथ बना रहने की भी कामना करते हैं। नेपाल में मान्यता है कि कुत्ते यम देवता के संदेश वाहक होते हैं। लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुत्ते मरने के बाद भी इंसानों की रक्षा करते हैं। तो श्रीलंका में भी काफी भारतीय लोग बसे हुए हैं। यही वजह है कि श्रीलंका में भी दिवाली को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्रीलंका में भी दिवाली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं।
बात कनाडा की करें तो कनाडा में भारत के काफी पंजाबी बसे हुए हैं, इसीलिए कनाडा को छोटा पंजाब भी कहा जाता है। अब आप सोच लीजिए कि जब पंजाबी यहाँ पर बसे हुए हैं तो किस तरीके से दिवाली को मनाया जाता होगा। कनाडा में दिवाली खास तरीके से मनाई जाती है। सिंगापुर की बात करें तो भारत के बाद सिंगापुर में सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाती है। यहाँ दिवाली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। सिंगापुर में लोग अपने घरों में रंगोलियां भी बनाते हैं, तो बाजारों में लाइट्स और सजावट देखने को मिलती है। वहीं यूनाइटेड किंगडम्स की बात करें तो यूके में भी काफी भारतीय बसे हुए हैं। भारत से कई छात्र यूके पढ़ाई करने भी जाते हैं। कई शहरों में दिवाली खास तरीके से मनाई जाती है। दिवाली के जश्न की बड़ी रौनक यहाँ देखने को मिलती है। दिवाली हमारे देश का सबसे खास और सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली पर देश भर में ऐसी रौनक देखने को मिलती है जो और किसी दिन नहीं देखी जाती। भारत का इतिहास, हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को दूसरे देश फॉलो करते हैं और ये भारतवासियों के लिए काफी गर्व की बात है। श्वेता कुशवाहा, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। दिवाली का त्योहार बड़े ही खास तरीके से मनाया जाता है। लोग घरों में साफ सफाई करते हैं, दिए लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं और अंधकार को दूर करते हैं। इस दिन लोग माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं। देश भर में दिवाली की रोशनी इस कदर फैल जाती है मानो देश को दुल्हन की तरह सजा दिया गया हो। क्या आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है? अब आप कहेंगे कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद लंकापति रावण का दहन करके लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने इसी खुशी में दिए जलाए थे और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। लेकिन इसके अलावा भी दिवाली से जुड़ी हुई कई और कथाएं भी हैं। चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन हर घर जगमगाता हुआ नजर आता है। दिवाली पर लोग एक दूसरे को मिठाई और गिफ्ट्स बांटकर खुशियां मनाते हैं। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की साफ सफाई भी करते हैं। दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई कथाएं जुड़ी हैं। ब्रह्मांड में सबसे पहले दीपावली सतयुग में मनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उससे ऐरावत, चंद्रमा, पारिजात, वारुणी, रंभा जैसे 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला था। वहीं अमृत से भरा कलश लेकर भगवान धनवंतरी भी प्रकट हुए थे। इसी महामंथन में देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं ने उनके स्वागत में सबसे पहले दीपावली मनाई थी। त्रेता युग भगवान श्री राम से पहचाना जाता है। श्री राम विष्णु भगवान के इकलौते ऐसे अवतार रहे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में आदर्श स्थापित किए। श्री राम अपने चमत्कार के लिए नहीं, अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। रामायण के मुताबिक 14 वर्ष के वनवास और लंकापति रावण का दहन करने के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने अमावस्या की काली रात पर पूरी नगरी को दियों से सजाया था, जिससे अयोध्या नगरी जगमगा उठी। मान्यता अनुसार तभी से दिवाली के दिन दिए जलाकर खुशियां मनाई जाने की शुरुआत हुई। ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। वहीं हिंदू धर्म में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जानने को मिलती हैं। मान्यता है कि घटना कृष्ण के बचपन से जुड़ी है। इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया था और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का एक अंग है। तो एक कथा के अनुसार नरकासुर राक्षस ने सभी देवताओं को परेशान कर दिया था। उसने अपने पास प्रजा और संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। उसके अत्याचारों से परेशान देवता और संत मदद मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और फिर उन्हीं की सहायता से
नरकासुर का वध कर दिया। इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। हमारे धर्म से जुड़ी कई कथाएं हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज आज भी लोग मानते हैं और उनका पालन भी करते हैं। इन कथाओं से हमें जिंदगी से जुड़ी बड़ी सीख मिलती है, जिन्हें हमें पालन भी करना चाहिए। श्वेता कुशवाहा, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। दिवाली का त्योहार कुल 5 दिनों तक मनाया जाता है। दिवाली आने से पहले लोग अपने घरों में, दुकानों में और बाजारों में साफ सफाई करते हैं, साज सजावट की जाती है। दिवाली आने से पहले लोग नए कपड़े भी खरीदते हैं। सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की भी प्रथा है। आप जानते हैं कि दिवाली की शुरुआत तो धनतेरस से ही होती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन खरीदने की प्रथा है और इसे काफी शुभ भी माना जाता है। लेकिन धनतेरस का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है और क्यों धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की प्रथा शुरू हुई? दिवाली पर हर घर में रौनक देखने को मिलती है। एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। दिवाली का त्योहार बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। त्योहार से पहले घरों में लोग सफाई भी करते हैं और नई नई चीजों की खरीदारी भी की जाती है। नया सामान लेना काफी शुभ माना जाता है। दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के नाम से जाना जाता है। दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। धनतेरस पर लोग सोना, चांदी, आभूषण, वाहन, घर, प्लॉट आदि की खरीदारी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में इन वस्तुओं की खरीदारी धन वैभव में वृद्धि करने वाला माना जाता है। हालांकि धनतेरस पर कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनको करने से हमें बचना चाहिए। धनतेरस पर घर में कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर भी गंदगी और जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। माता लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धनवंतरी की इस दिन पूजा करनी चाहिए। घर में कलह करने से हमें बचना चाहिए। किसी को भी इस दिन उधार देने से बचें। धनतेरस पर दिन के समय सोना भी नहीं चाहिए, तो लोहे की कोई भी चीज इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस से जुड़ी कई कथाएं हैं जिनसे पता चलता है कि दीपावली से पहले आखिर धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है और धनतेरस का हमारे जीवन में आखिर क्या महत्व है। मान्यता है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच में सागर मंथन हुआ था, उस दौरान कई चीजें उत्पन्न हुई थी और भगवान धनवंतरी भी हाथों में अमृत से भरा सोने का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इस अमृत ने देवताओं को अमर बना दिया, तो माता लक्ष्मी भी 2 दिन बाद प्रकट हुई थी। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं। कहा जाता है कि इनकी भक्ति और पूजा से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। सागर मंथन से धनवंतरी और माता लक्ष्मी के उत्पन्न होने के बाद ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी कथा भी है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया, तो विष्णु जी ने कहा कि मेरी सभी बात मानोगी तो चलो। लक्ष्मी जी विष्णु के साथ जाना चाहती थी, तो फौरन उनकी बात भी मान गई और भगवान विष्णु के साथ आ गई। एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं वापस नहीं लौटता तुम यहीं पर ठहरना। लेकिन लक्ष्मी जी ये सोचने लगी कि आखिर दक्षिण दिशा की ओर ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो मुझे आने से भगवान ने मना कर दिया, और स्वयं चले गए। माता लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वो भी भगवान के पीछे पीछे चली गई। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया। इसके बाद माता को गन्ने का खेत दिखाई दिया, जिसमें से गन्ना तोड़कर वो रस चूसने लगी। इसी क्षण विष्णु जी भी आ गए और वो माता पर नाराज हो गए और नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो, अब 12 वर्ष तक किसान की सेवा करो। ये कहकर भगवान क्षीर सागर लौट गए और लक्ष्मी जी किसान के घर पर ही रह गईं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना
तब तुम जो भी मांगोगी वो मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर चुका था। 12 वर्ष बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो चंचला है, इन्हें कौन रोक पाया है। किसान नहीं माना। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक भी जलाना और शाम को मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने बिल्कुल वैसा ही पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। कहते हैं कि धनतेरस पर घर में सोना चांदी और बर्तन खरीदने से घर में सुख शांति और खुशियां बनी रहती हैं। आज भी लोग इस परंपरा को मानते हैं। श्वेता कुशवाहा, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे पहले दीपावली की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। उसके बाद छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा होती है। इसके बाद भाई दूज पर सभी बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं। दीपावली का त्योहार हर कोई मनाता है और एक अलग तरीके से विशेष तौर पर मनाता है। दीपावली के त्योहार पर लोग अपने घरों में साफ सफाई तो करते हैं, साथ ही एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटते हैं और गिफ्ट्स भी बांटकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन इसके अलावा लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ आखिर गणेश भगवान की ही पूजा आराधना क्यों की जाती है? क्यों भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ नहीं होती? चलिए आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। दिवाली का त्योहार बेहद ही खास तरीके से मनाया जाता है। त्योहार के उत्सव पर लोग न केवल अपनी खुशी जाहिर करते हैं, बल्कि पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी करते हैं। दीपावली का त्योहार एक दिन नहीं बल्कि 5 दिन तक मनाया जाता है। सबसे पहले धनतेरस से दिवाली की शुरुआत होती है, फिर छोटी दिवाली, इसके बाद बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा होती है और उसके बाद भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों का टीका करती हैं। दीपावली के त्योहार पर सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके समर्पित दिनों में पूजा पाठ होता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ शुभ मुहूर्त और शुभ दिनों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाए तो भगवान जल्द ही प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दीपावली के त्योहार पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पूजा की जाती है। दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से आर्थिक तंगी नहीं होती और घर धन धान्य से भरा रहता है। माता दीपावली पर हर किसी के घर पधारती हैं। दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के अलावा धन के देवता कुबेर, माता काली और माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक सवाल भी होता है कि माता लक्ष्मी के साथ आखिर भगवान विष्णु की आराधना इन दिनों क्यों नहीं होती? दीपावली पर भगवान विष्णु के बिना ही क्यों माता लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं? दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ वैसे तो कई देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन उस रात को भगवान श्री हरि को नहीं पूजा जाता। इसका विशेष कारण है कि दिवाली का पर्व चतुर्मास के बीच पड़ता है और भगवान विष्णु इन दिनों योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी भी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। इसलिए दीपावली के दिनों में माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के बिना लोगों के घर पे पधारती हैं।
दीपावली के बाद भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं। उस दिन को देवउठनी ग्यारस कहते हैं। उस समय सभी देवी देवता श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करके दिवाली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। दीपावली खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग घरों में साफ सफाई करके अपने घरों को सजाते हैं। मिठाई और गिफ्ट्स बांटकर त्योहार पर एक दूसरे से लोग खुशियां भी बांटते हैं। त्योहार पर लोग भगवान की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, ताकि सभी के घर शांति बनी रहे और खुशियां आए। श्वेता कुशवाहा, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। देश में दिवाली की धूम मची हुई है। देश के अलग अलग राज्यों में दिवाली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर राज्य की अपनी ही मान्यता है, अपनी ही विशेषता है और उसी के अनुसार दिवाली को हर कोई मनाता है। हमारे लिए ये बेहद गर्व की बात है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिवाली पर धूम मची हुई है। विदेशों में दिवाली पूरी उत्साह के साथ हर कोई मनाता है। हर कोई आज खुश है क्योंकि दिवाली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। हर तरफ खुशियां बिखरी हुई हैं। लोग अपनी खुशी को मिठाइयां बांटकर और गिफ्ट्स बांटकर जाहिर करते हैं। खबरें अभी तक के भी पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। शुभ दीपावली।